गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक का। और ये बच्चों मेरा इसका तीसरा वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में हम जो है रिमेनिंग क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 3.2 के पिछले वीडियो में रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 22 तक, वो बच्चों हम सॉल्व करेंगे। और बच्चों ये मेरा एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट सेकंड का वीडियो है। बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आपको कंसेप्ट बताए थे और उसके क्वेश्चन भी करवाए थे। अब बच्चों उसी जो है सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मेरे को ये चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताजी की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और ये मेरा मैथ का वीडियो है। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 की एक्सरसाइज नंबर 3.2 का पार्ट 2 सॉल्व करवाएंगे। तो मैं जाते हैं, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 मैट्रिसेस के जो है क्वेश्चन बचे हुए जो पिछले वीडियो में हमारे रह गए थे। और बच्चों ये जो एक्सरसाइज है हमारी, वो एक्सरसाइज जो है सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक की है। और बच्चों इस एक्सरसाइज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। बच्चों इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर टोटल 22 है। और बच्चों यदि मैं इसको एक ही वीडियो में बनाता तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, क्वेश्चन नंबर 6 तक। और बच्चों इसका कंसेप्ट मैंने पिछले वीडियो में आपको जो है करवा रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। और बच्चों यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 22 इस वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, फाइंड एक्स एंड वाई इफ x प्लस वाई इक्वल टू दिस एंड x माइनस वाई इक्वल टू दिस। ये बच्चों मैट्रिसेस का सम एंड जो है डिफरेंस हमको दिया है, हमको ओरिजिनल मैट्रिसेस निकालनी है। तो चलिए बच्चों हम इसको करते हैं। तो बच्चों यहां पर देखिए, इसको अगर हम डाल दें मैट्रिक्स नंबर 1 और बच्चों इसको डाल दें मैट्रिक्स नंबर 2, इसको सॉल्व करना है। बच्चों हम क्या करते हैं, हम 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। तो 1 प्लस 2 देखिए इस तरीके से आ गया। तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, हमने देखिए दोनों मैट्रिसेस को ऐड किया। तो बच्चों देखिए इधर भी ऐड हो जाएगा 7 0 2 एंड 5 इस तरीके से, ठीक है। और ये बच्चों प्लस हो गया और ये आया 3 0 0 एंड 3 इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां पर देखिए ये हमारा गया कट और ये हमारा गया 2x इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो बच्चों आ जाएगा 10, इसको जोड़ेंगे आएगा 0, ये जुड़ेगा आएगा 2 और बच्चों ये जुड़ेगा तो आएगा बच्चों हमारा 8। ये देखिए बच्चों इस तरीके से आ गया, ठीक है बच्चों, ये आ गया, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों इस 2 को हम इधर लाएंगे तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1/2, ये बच्चों इनटू में आ गया। इस 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों x की हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी। और बच्चों x की वैल्यू आएगी बच्चों 5 0 1 एंड 4। ये बच्चों हो गया इसका सोल्यूशन और आंसर है। x हमारा क्या आया उसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। देखिए x की वैल्यू आई है बच्चों, y है 5 0 1 एंड 4। ये देखिए इस तरीके से ये आ गया, ठीक है बच्चों। अब चलिए बच्चों हम निकालते हैं y की वैल्यू इसी x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद, ठीक है बच्चों। जैसे हम लोगों ने अलजेब्रा में बहुत सी इक्वेशन सॉल्व करी हैं, उसी तरीके से बच्चों हमारा जो है इसमें है, ठीक है। अब बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, x की जो है ये वैल्यू मैट्रिक्स नंबर 1 में रख देते हैं। तो देखिए क्या हुआ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 0 2 एंड 5 ये हमारे पास है। इस तरीके से हम बच्चों क्या कहते हैं, x की वैल्यू इधर देखते हैं। तो बच्चों क्या 5 0 1 एंड 4, ये देखिए इस तरीके से ये हो गया। और बच्चों प्लस वाई इक्वल टू 7 0, ठीक है, 2 एंड 5, देखिए इस तरीके से ये आ रहा है। अब बच्चों हम इसको जो है इधर से इधर लाएंगे तो बच्चों माइनस हो जाएगा, तो माइनस इधर आया और ये बच्चों आया 5 0 1 एंड 4, ये देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, अब हम इसको घटा देंगे, हमारे पास y आ जाएगा। हम इसको इधर से इधर ले आए तो बच्चों देखिए क्या होगा, y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 7 में से 5 गया 2, 0 में से 0 गया 0 और 2 में से 1 गया 1 और बच्चों 5 में से 4 गया तो 1। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया y की वैल्यू। तो बच्चों मैट्रिक्स x ये हुआ, मैट्रिक्स y ये हुआ, इसका सोल्यूशन बच्चों निकल आया।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे दो पार्ट हैं, ये इसका फर्स्ट पार्ट था और अब बच्चों हम करते हैं सेकंड पार्ट। तो बच्चों सेकंड पार्ट हमारा रहा ये। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। इसमें बच्चों हमको जो है मैट्रिक्स जो है दूसरे फॉर्म में दे रखी है, 2x + 3y = दिस एंड 3x + 2y = दिस। तो बच्चों हमको मैट्रिक्स x एंड मैट्रिक्स y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसमें भी हम करते हैं। इसको हमने फर्स्ट जो है सपोज कर लिया और इसको सेकंड मैट्रिक्स सपोज कर लिया। और अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो देखिए क्या हुआ, 1 + 2, ये इस तरीके से हमने कर दिया। तो बच्चों इसमें जोड़ेंगे तो ये देखिए क्या, 2x + 3y, ठीक है, प्लस 3x + 2y = वो आ गया बच्चों 2 3 4 0। ठीक है, ये आ गया ऐसे। और बच्चों प्लस हमने किया है तो इसको भी हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे, 2 - 2 - 1 और 5। ये देखिए हमने दोनों मैट्रिसेस को जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जब इधर जोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा 5x + 5y और ये जो आ रहा है वो देखिए ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो बच्चों 4 और ये हो गया बच्चों 1 और ये बच्चों हो गया हमारे पास 3 और बच्चों ये हो गया सिंपल सा हमारे पास जो है 5। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 5, तो बच्चों ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों इसमें से हम 5 कॉमन लेते हैं इधर से। ठीक है, ये देखिए हमने यहां से 5 कॉमन लिया तो बच्चों क्या होगा, ये हो जाएगा x + y 5 ऐसे। अब बच्चों इस 5 को हम इधर ले आएंगे तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, 1/5 = दिस। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास जो x + y फाइनल आएगा, x + y जो हमारा फाइनल आ रहा है, x + y, ये बच्चों आएगा 4/5, 1/5 और बच्चों 3/5 और बच्चों 5/5। ये देखिए इस तरीके से हमको जो है x + y मिल गया। अब बच्चों ये x + y आगे हमारी हेल्प करेगा x y निकालने के लिए। तो बच्चों हम इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, 4/5, 1/5, 3/5 और बच्चों 5/5। ये देखिए हमको मिला x + y। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम इसी तरीके से x - y की भी वैल्यू निकालेंगे और बच्चों फिर हम उससे x y की वैल्यू निकालने में जो है सफल हो जाएंगे। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, इसमें से ये वाला माइनस कर देते हैं, यानी 2 मैट्रिक्स में से 1 मैट्रिक्स माइनस करते हैं, ऐसे हो गया। तो बच्चों देखिए 2 क्या है हमारा, 2 है बच्चों 3x, ठीक है, 3x + 2y - 2x - 3y। देखिए इस तरीके से होगा। चलिए हम ब्रैकेट बना देते हैं। देखिए क्या हुआ कि हमने जो है इसमें से ये वाला माइनस किया तो 3x + 2y - 3x + 3y हो गया। इस तरीके से आ गया बच्चों। अब देखिए इसको इधर लिखेंगे तो पहले वाला लिखेंगे 2 - 2, ठीक है, 2 and -2 और बच्चों -1 and 5। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, यह है -2, 3, 4 and 0। ये आ गया इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जब आप इधर सॉल्व करोगे तो इधर आएगा बच्चों x - y और बच्चों इधर देखिए क्या आएगा, इसमें से घटाएंगे 0, इसमें से घटाएंगे तो बच्चों आएगा -5, इसमें से ये वाला हम जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों आएगा, ये भी हमारा आएगा -5 और बच्चों इधर आ जाएगा हमारे पास 5। देखिए ये हमारे पास हमको फाइंड आउट हुआ है। एक बार चेक कर लीजिए कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये देखिए हमने सही लिखा है, ये भी सही लिखा है। इसमें से ये किया तो 0, इसमें से ये किया माइनस तो हमारा आ गया ये -5, ये भी -5 आ रहा है और ये बच्चों 5 आ रहा है। तो ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, x - y ये आया और x + y ये हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बच्चों हम इस x - y को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए क्या हुआ, x - y = 0 -5 और बच्चों -5 और 5, इस तरीके से ये हमारा आ गया। ठीक है बच्चों, अब जरा x + y और x - y को आराम से आप देख लीजिए, फिर बच्चों हम इससे निकालते हैं x और y। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए हमने क्या किया, इसको ऐड किया तो देखिए x + y + x - y, देखिए हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं। ठीक है,
अब बच्चों हमने इसको लिख लिया, तो x प्लस वाई है हमारा 4/5, 1/5, और बच्चों ये है 3/5, और ये है बच्चों हमारा 5/5। ठीक है, इस तरीके से हमने देखिए इसको यहाँ लिख दिया। और बच्चों प्लस ये वाला लिखेंगे 0, -5, और बच्चों -5 और 5। ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारे पास आ गया। बच्चों यहाँ 5/5 है, तो 5/5 1 होगा, तो हम इसको 1 कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारा कम हो जाए। यहां पर भी मैं 1 कर देता हूं इसको। ठीक, ये देखिए ये 1 हो गया। अब बच्चे इसको जोड़ते हैं, तो देखिए जोड़ने पे क्या आएगा, ये आएगा, इसमें से जोड़ा तो आ गया 4/5 ऐसे आ गया। ठीक है, इसमें से ये जोड़ा तो बच्चों इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हमारा हो जाएगा, चलिए ऐसे करते हैं, 4/5 प्लस 0 और 1/5, ठीक है, -5, और बच्चों हो गया 3/5, ये माइनस है तो -5, और बच्चों ये जगह 1 + 5। ये देखिए हमारे पास एक हमको इक्वेशन मिली। बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/5, ये आ जाएगा 25, 1 - 25 तो आ गया -24/5, ये हो गया 25 - 3 तो ये आ गया -22/5, और ये आ गया 6। ठीक है, ये आ गया, ये गया कट, तो हो गया 2x, तो आ गया यहाँ पे 2x, तो बच्चों ये भी 2x आ गया इस तरीके से। अब बच्चों 2 को हम इधर ले जाएंगे, तो बच्चों इसको हमने काटा, तो 2 हमारा हो गया 1/2। देखिए इस तरीके से हो गया। अब बच्चों इसको जब अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो x की जो वैल्यू आएगी हमारी, वो बच्चों आएगी, नोट कर लीजिए इसको, 2/5 - 12/5। ठीक है बच्चों, ये आ गया बच्चों हमारे पास -11/5, और बच्चों ये आ गया हमारे पास 3। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बच्चों, ये हो गई हमारे पास x की वैल्यू फाइनली हमारे पास ये आ रही है। इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है बच्चों, अब ये x की वैल्यू हमको जरूरत पड़ेगी, तो बच्चों इस x की वैल्यू को हम जरा नोट कर लेते हैं। तो x बराबर क्या आया है, यह है बच्चों हमारे पास 2/5, ठीक है, -12/5, और बच्चों आया है -11/5, और ये आया है 3। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया 3। ठीक है, अब बच्चों चलिए हम निकालते हैं y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा कि हमारे पास दो हैं इक्वेशन, एक तो है x - y, दूसरा है x + y। बच्चों इनमें से किसी में एक में x की वैल्यू निकाल करके y कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल से प्रोसेस है। तो चलिए बच्चों अब हम क्या करते हैं, x + y वाले में x की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, x + y वाले में x की वैल्यू रखते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हमारे पास ये इक्वेशन है। ठीक, ये इक्वेशन है x + y = 4/5, और बच्चों 1/5, फिर बच्चों हमारे पास 3/5, और बच्चों फिर है 1। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब x की वैल्यू ये है। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करते हैं, x की जो ये वैल्यू आई है इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो हमने x यहां से इरेज किया, और ये हो गया 2/5 - 12/5, फिर बच्चों आया -11/5, और बच्चों 3। ये देखिए इस तरीके से ये गया आ। ठीक है बच्चों, अब हम y कैलकुलेट करेंगे, तो y = हो जाएगा 4/5, 1/5, 3/5 और 1। ये देखिए ऐसे आ गया, और बच्चों माइनस। ठीक है, ये आया बच्चों 2/5 - 12/5, और बच्चों -11/5 और 3। ठीक है, ये देखिए आ गया। अब बच्चों हम इसको करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, ये आएगा 4/5 - 2/5, ये आया बच्चों -1/5 माइनस, और ये आया हमारे पास 12/5, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए ऐसे, और ये आया 3/5 माइनस 11/5, और बच्चों ये आया 1 - 3। ठीक, इसको देख लीजिए आप बहुत आराम से। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा, ये आया 2/5। ठीक है, ये आ रहा है हमारा 13/5। ठीक है, ये बच्चों आ रहा है, ये देखिए माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 14/5, और बच्चों ये आएगा हमारा -2। तो बच्चों y की जो वैल्यू आई वो ये आई। ठीक है, और x की वैल्यू जी आई है। देखिए y फाइनली क्या आ रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे, y = आ रहा है 2/5, ठीक है,
13/5, ठीक है, 14/5 और बच्चों -2। ये देखिए इस तरीके से हमारे पास y की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हुई। और बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है। फाइंड x इफ y इक्वल टू दिस एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू दिस। ठीक है बच्चों, हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों चलिए हम लिखते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 0 -3 एंड 2। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से हमको दिया हुआ है, हमको निकालना है x। तो बच्चों हम इस y की जगह बच्चों ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या हो गया, 2x प्लस 3 2 1 एंड 4। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। और बच्चों इक्वल टू 1 0 -3 2। ये देखिए हमारे पास ये इस तरीके से आ रहा है। अब बच्चों हम इसको उधर ले जाएंगे तो बच्चों हो जाएगा 2x इक्वल टू 1 0 -3 एंड 2। ठीक है, और बच्चों माइनस ये आ गया 3 2 1 एंड 4। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। और बच्चों हम जब इसको लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, 1 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा -2, 0 में से जाएगा 2 तो आ जाएगा -2, -3 में से -1 जाएगा तो आएगा -4, और 2 में से -4 जाएगा तो आ जाएगा -2। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। ये बच्चों है हमारा 2x। ठीक है बच्चों, x निकालने के लिए इस 2 को इधर ले आएंगे तो ये जगह 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों 1/2 से डिवाइड कर देंगे पूरे को तो आ जाएगा -1 -2 और बच्चों -1। ये बच्चों हमारा x की फाइनल वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ। और बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। इसमें दिया हुआ है फाइंड x एंड y इफ 2 दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। बच्चों यहाँ पर देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। और बच्चों यहाँ पे एक चीज आप देखिएगा कि हम डायरेक्टली इसको लिखते हैं। तो बच्चों इस 2 से इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 6 0 एंड 2x। देखिए इस तरीके से आ गया। और बच्चों प्लस बीच में है, यह आ गया y 0 1 एंड 2। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। इसके बराबर हो जाएगा बच्चों 5 6 1 एंड 8। ये देखिए इस तरीके से हमारे पास आ गया। बच्चों हम इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो देखिए हो जाएगा 2 प्लस वाई, बच्चों 6 प्लस 0 और बच्चों 0 प्लस 1, और ये हो गया 2x प्लस 2। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से ये आया। और बच्चों इधर आ गया 5 6 1 8। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस वाई और 6 और 1, और ये आ गया 2x प्लस 2। ये देखिए इस तरीके से आ गया। और बच्चों ये आया 5 6 1 एंड 8। ये देखिए हमारे पास ये आ गया। अब बच्चों ये यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स का हमारा कंसेप्ट लगेगा। बच्चों देखिए क्या होता है कि यहाँ के एलिमेंट सब एक दूसरे के बराबर, देखिए 1 1 है 6 6 है, बराबर है। तो बच्चों ये और ये भी बराबर आएगा। तो बच्चों आएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, और बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू 8। बच्चों यहाँ से देखिए क्या आएगा, ये हो गया y इक्वल टू 3, और बच्चों ये आ गया 2x इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या है 3। तो बच्चों हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो देखिए कितना आया, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 3। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। और ये इस क्वेश्चन में है सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t इफ दिस इक्वल टू दिस। ये बच्चों हमको मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, और इसमें से बच्चों कुछ हमारे वेरिएबल है, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए बच्चों हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 का मल्टीप्लीकेशन अंदर करेंगे और 3 का मल्टीप्लीकेशन इसमें अंदर करेंगे, और इसमें भी इसका मल्टीप्लीकेशन अंदर करेंगे। तो बच्चों देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ठीक है, 2x 2z 2y और बच्चों 2t। ये देखिए हमारे पास ये मैट्रिक्स ऐसे हो गया। बच्चों प्लस किया, इसका मल्टीप्लीकेशन अंदर करेंगे तो ये जाएगा 3 -3 0, और बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 6। ये देखिए ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। ठीक है, ये आ गया बच्चों। इधर ये आ गया बच्चों, ये आया 9, ये आया 15, ठीक है, ये आया 12, ठीक है, और ये बच्चों आ गया 18 इस तरीके से।
ठीक, ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब बच्चों फिर क्या हुआ कि अब हम इसको जोड़ेंगे इस तरीके से। ठीक है, जब हम इसको जोड़ेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 2x प्लस 3, 2z माइनस 3, 2y, और बच्चों ये हो जाएगा हमारा 2t प्लस 6, इस तरीके से। ये देखिए ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। और इधर आएगा बच्चों हमारे पास 9, 15, 12 एंड 18। ये देखिए ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब बच्चों देखिए हमारे पास ये इक्वल मैट्रिक्स आ गया। अब बच्चों हमको यहां से 4 इक्वेशन मिल रही है। दिस एलिमेंट इसके बराबर होगा, तो बच्चों हो गया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 पहला। दूसरा बच्चों हो गया 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15। बच्चों फिर आएगा बच्चों हमारे पास 2y इज इक्वल टू 12, और बच्चों यहां पे आएगा हमारा 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18। देखिए 4 इक्वेशन हमको मिलेंगी यहाँ पे। इससे सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, यानी x की वैल्यू आ गई 3। यहां से लेंगे तो जगह 2z इज इक्वल टू 18, यानी z की वैल्यू आ गई 9। बच्चों यहां पे आएंगे तो देखिए y की वैल्यू आ जाएगी 6। बच्चों यहां पे आएंगे तो आ जाएगा 2t इज इक्वल टू 12, यानी t की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 6। तो बच्चों यह हुआ x, y, z और t, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी वो आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है। देख लीजिए x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 6, t इक्वल टू 6 और बच्चों z इक्वल टू 9। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो है 10 हमारा कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। ये क्वेश्चन है इफ दिस इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बच्चों मैट्रिक्स के फॉर्म में हमको यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, हमको x y की वैल्यू निकालनी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x का मल्टीप्लीकेशन अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x और बच्चों 3x, इस तरीके से मैट्रिक्स बना। और बच्चों प्लस इधर आ जाएगा, y का भी कर देंगे तो माइनस y, और y देखिए ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। और बच्चों ये आ गया हमारा 10 एंड 5। ठीक है, 10 एंड 5 इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए इन मैट्रिसेस को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 2x माइनस वाई। ठीक है, और यह आ जाएगा 3x प्लस वाई। देखिए इस तरीके से ये हमारा आ गया। और बच्चों ये आ गया बच्चों 10 और 5। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये देखिए आ गया। अब बच्चों ये इक्वल मैट्रिक्स का हमारा कंसेप्ट है। ठीक, अब देखिए बच्चों इक्वल मैट्रिक्स में क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स इक्वल टू 10, और बच्चों ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये देखिए हमारे पास आ गया। 2 इक्वेशंस मिल गए, इनको सॉल्व करके बच्चों हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों हम इसको 1 लिखते हैं, इसको 2 लिखते हैं। अब बच्चों क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो ये देखिए कट जाएगा, और ये आ जाएगा 5x इक्वल टू 15, यानी x की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 3। ठीक है, अब बच्चों x की वैल्यू बच्चों हम इसमें इक्वेशन नंबर 2 में लिखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारा 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो 3 इंटू बच्चों ये आया है 3 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 5 माइनस 9, यानी y की वैल्यू आ गई -4। देखिए x की वैल्यू आई 3 और y की वैल्यू आ गई बच्चों -4। ये हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये देख लीजिए बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज का। इसमें दिया हुआ है गिवन दिस इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। ठीक है बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन हमारा। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से होगा बच्चों। देखिए 3 का मल्टीप्लीकेशन हम अंदर करेंगे तो ये आ जाएगा 3x 3y 3z एंड 3w। देखिए इस तरीके से ये आ गया। और बच्चों इसके बराबर आएगा, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा x प्लस 4। ठीक है, ये इसमें जुड़ेगा तो आ जाएगा 6 प्लस x प्लस वाई। और बच्चों ये आएगा -1 प्लस w प्लस z। ठीक है, फिर आया 2w प्लस 3। ये देखिए ये इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, अब बच्चों जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमको 4 इक्वेशन मिलेगी। ये इक्वल मैट्रिक्स हो गए तो इसके एलिमेंट इक्वल होंगे आपस में। तो बच्चों देखिए यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा 3x इक्वल टू x प्लस 4, ये आ गया। और बच्चों ये आया हमारा 3y इक्वल टू 6x प्लस y। इस तरीके से
बच्चों अब ये इसके बराबर आएगा, तो ये आएगा हमारा 3z इजकल टू -1 प्लस z प्लस w, और बच्चों फिर इसकी बराबर ये आएगा 3w इजकल टू 2w प्लस 3। देखिए हमारे पास इस तरीके से 4 इक्वेशन मिल गई। अब इसकी हेल्प से बच्चों हम एक्स वाई जेड निकालेंगे। तो बच्चों देखिए यहां से आएगा हमारे पास 2x इजकल टू 4, यानी x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब x की वैल्यू बच्चों हम यहां पुट करेंगे तो देखिए आ रहा है 3y इजकल टू 6 प्लस 2, x की वैल्यू 2 आई है, प्लस y। तो बच्चों देखो इसको इधर लाएंगे तो ये जगह 2y इजकल टू 8, यानी y की वैल्यू आ गई बच्चों 4। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करने से पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए क्या होगा, यहाँ पे 3w इजकल टू 2w प्लस 3 है, तो इसको इधर लाएंगे तो हमारे पास w इजकल टू सिंपल सा 3 आ गया। ठीक है, अब बच्चों w की ये वैल्यू हम इसमें रखते हैं तो आ गया देखिए 3z इजकल टू -1 प्लस z प्लस 3। तो बच्चों ये आ गया इस तरीके से। तो बच्चों आया देखिए इसको इधर लाएंगे तो आ जाएगा 2z इजकल टू 2, यानी z इजकल टू बच्चों 1 हमारी आ गई। तो बच्चों हमारे पास वैल्यूज आई हैं x इजकल टू 2, y इजकल टू 4, z इजकल टू 1 और बच्चों w इजकल टू 3। और बच्चों ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। बच्चों इसमें दिया है if fx is equal to this much then prove that fx into fy is equal to fx plus y। तो बच्चों हम चलिए इसमें हमको मल्टीप्लीकेशन करना है fx और fy में। तो चलिए बच्चों हम डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन करते हैं fx और fy का। ठीक है, fx देखिए ये लिखा हुआ है, ये है बच्चों हमारे पास cos x माइनस साइन x और 0, और बच्चों फिर है ये हमारा साइन x cos x 0, और बच्चों ये है 0 0 और 1। देखिए इस तरीके से ये हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जहां पे x है वहां पे y लिख करके हम y ले लेते हैं तो वो जो fy होगा फिर मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया cos y माइनस साइन y और 0, और बच्चों फिर यहां आ गया साइन y और cos y और फिर 0, और फिर आया हमारे पास 0 0 1। देखिए ये इस तरीके से हमको ये मिल गया। ठीक है बच्चों, अब हम इसका करते हैं मल्टीप्लीकेशन, थोड़ा बड़ा आएगा तो देखिए क्या आता है। बच्चों cos x का देखिए ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे और ऐसे करके ऐसे, ये होता मल्टीप्लीकेशन का सिस्टम। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा है वो हम देखेंगे। cos x cos y, सबसे पहले एलिमेंट आया cos x cos y प्लस बच्चों ये आ गया बच्चों माइनस साइन x और साइन y। तो बच्चों हम यहाँ पे माइनस है तो हटा करके माइनस लिख देते हैं साइन x साइन y। ठीक है, और फिर बच्चों 0 का 0 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो प्लस 0 ये आ गया। सेकंड एलिमेंट cos x माइनस साइन y, नहीं cos x की मल्टीप्लीकेशन से होगा तो बच्चों ये हो गया हमारे पास माइनस cos x साइन y, ये आ गया इस तरीके से। और बच्चों फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होगा तो बच्चों ये हो गया हमारे पास माइनस साइन x साइन y। ये देखिए हमारे पास इस तरीके साइन x cos y, सॉरी साइन x cos y ये आ गया। और 0 का मल्टीप्लीकेशन 0 से होगा तो बच्चों प्लस 0, और बच्चों फिर देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन लास्ट वाले एलिमेंट से होगा तो ये देखिए इस तरीके से हो गया। तो बच्चों ये हो गया 0, ठीक है, प्लस 0 प्लस 0, ये देखिए हमारे पास लास्ट में ये आ गया इस तरीके से। ठीक, अब बच्चों देखिए इसका करते हैं तो ये इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होगा तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास साइन x cos y। ठीक है, साइन x cos y और बच्चों प्लस cos x साइन y, और बच्चों प्लस आएगा हमारा 0। ठीक है, ये आ गया। और यहां पर आया देखिए क्या आया माइनस साइन y साइन x ये आया। और बच्चों फिर उसके बाद देखिए क्या होगा, साइन इससे हो गया और कॉस का कॉस के साथ तो बच्चों प्लस आएगा कॉस, ठीक है, x कॉस y ये आ गया। और बच्चों प्लस 0 ये हमारे पास आएगा। फिर बच्चों लास्ट में क्या होगा, इसका 0 से होगा तो बच्चों 0 प्लस 0 प्लस 0, देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब बच्चों लास्ट टर्म देखिए क्या है, यहां पर देखिए 0 0 0, तो बच्चों हमारे पास सब मिला करके यार है 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक,
और बच्चों फिर हम इसका कर रहे हैं, तो बच्चों यहां पर भी हमारा आ रहा है 0 + 0 + 0, और बच्चों फिर हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो बच्चों यहां पे जो आ रहा है वो आ रहा है 0 + 0 + 1। ठीक, देख लीजिए, बहुत आराम से सहूलियत के साथ इसको देखिएगा बच्चों। अब बच्चों देखिए, ये हमारा क्या है, cos A + B का बच्चों फार्मूला है, तो बच्चों यहां पे आ जाएगा हमारा cos x + y। देखिए ऐसे आ गया। ये बच्चों देखिए, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये sin x + y का फार्मूला आएगा, तो बच्चों ये हमारा -sin x + y इस तरीके से, और बच्चों इधर 0 तीसरा एलिमेंट। ये देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, ये बच्चों आएगा हमारे पास sin x + y, और बच्चों ये जो है, ये वाला जो है फार्मूला हमारा है, वो बच्चों आएगा हमारा cos x + y और 0, और बच्चों ये आएगा 0 0 और 1, और ये हमारे पास इस तरीके से ये आएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आएगा। तो बच्चों देखिए, ये और ये एकदम सिमिलर है बच्चों, जहां पे x था वहां पे x + y आ गया, तो बच्चों हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं f(x + y), यानी कि बच्चों हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन हमको दिया है ये प्रूव होता है। देखिए, हम fx × fy लेके चले थे, हमने प्रोसेस किया, हमारे पास fx + y आ गया, और बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, और बच्चों इसमें हमें प्रूफ करना है कि इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के बराबर नहीं है। बच्चों मैंने जब आपको कंसेप्ट बताया था मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का, तो बच्चों उसमें एक बात बताई थी कि AB ≠ BA, और बच्चों यही हमको यहां पर इस एग्जांपल से शो करके दिखाना है। तो चलिए बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। और देखिए बच्चों क्या होगा, देखिए हम इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो क्या होगा 5 × 2, ठीक है, और बच्चों इसका इधर आएगा तो +3 × -1, ये पहला एलिमेंट होगा। दूसरा एलिमेंट होगा 5 × 1, और बच्चों +4 × -1, ये हो गया बच्चों इस तरीके से। इसका देखिए क्या होगा, इसका होगा 6 × 2 +7 × 3, ये हो गया। और बच्चों यहाँ पे आएगा 6 × 1 प्लस बच्चों 7 × 4, ये देखिए हमारे पास ये इस तरीके से आ गया। अब बच्चों यहाँ पर हम इसको करते हैं, तो देखिए क्या होगा, ये होगा 2 × 5 + 1 × 6, ये आ गया। ऐसे चलते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आएगा 2 × -1 + 1 × 7, ये आ गया इस तरीके से, ठीक है। और बच्चों ये आया 3 × 5 + 4 × 6, और बच्चों यहाँ पे आया है 3 × -1 + 4 × 7, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों ये दोनों लिखे हैं, अब देखते हैं बराबर आते हैं नहीं आते। इसको हमने किया तो आ गया 10 - 3, और बच्चों यह हमारे पास 5 - 4, ये आया। इसमें देखिए क्या आया, ये आया 12 + 21, और ये आया 6 + 28, ये देखिए इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, ये होता है 10 + 6, और बच्चों यह -2 + 7, ये बच्चों आ गया हमारे पास 15 + 24, और बच्चों यह -3 + 28, ये देखिए हमारे पास आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो बच्चों इधर आ रहा है 7, इधर आ रहा है 1, इधर आ रहा है बच्चों 33, और बच्चों इधर आ रहा है हमारे पास 34, ये देखिए हमारे पास ये आया। और बच्चों इधर आ रहा है देखिए 16, और इधर आया हमारे पास 5, और बच्चों ये आया हमारे पास 39, और नीचे बच्चों इधर आ रहा है हमारे पास 25, ठीक है बच्चों। ये दोनों का प्रोडक्ट आया, और बच्चों ये देखिए एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये पहला पार्ट जो था इस क्वेश्चन का, ये बच्चों हमारा प्रूफ हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। अब बच्चों करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट हमारा रहा ये। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट है बच्चों। सिमिलर है कि हमको बच्चों यहाँ शो करना है कि इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के बराबर नहीं है। यहाँ पर भी यही कंसेप्ट है कि AB ≠ BA, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, दोनों का हम प्रोडक्ट करते हैं, देखिएगा वो अपने आप ही इक्वल नहीं आएगा। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हुआ 1 × -1 प्लस बच्चों 2 × 0, और प्लस बच्चों 3 × 2, ये आया पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट है बच्चों हमारा जो है
1 इंटू 1, ठीक है, ये आएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1, फिर आएगा बच्चों 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3, ये आ गया इस तरीके से। बच्चों तीसरा एलिमेंट हमारे पास आएगा, वो आएगा 1 इंटू 0, ठीक है, 1 इंटू 0 और प्लस 2 इंटू 1 प्लस बच्चों आएगा हमारे पास 3 इंटू 4, ठीक है। जगह कम है तो पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, देखिएगा इक्वल नहीं आएगा। अब बच्चे देखिए क्या था, फिर अब इसको करेंगे तो आएगा 0 इंटू -1 प्लस बच्चों 1 इंटू 0 प्लस बच्चों आएगा 0 इंटू 2, फिर बच्चों यहां पे आएगा 0 इंटू 1 प्लस बच्चों 1 इंटू -1 प्लस बच्चों 0 इंटू 3, ये आ गया। और बच्चों फिर उसके बाद आया 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4, ये देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 और 1 इंटू -1 हो गया, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 प्लस का, और बच्चों प्लस आएगा 0 इंटू 2। अब देखिए यहाँ पे आया 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3, ठीक है। अब बच्चे देखिए क्या होगा, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4, ये देखिए हमारे पास इसका प्रोडक्ट आया। बहुत संभल के करिएगा, करना आपको ही हैगा, मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से इन दोनों का प्रोडक्ट आया। अब देखिए क्या आता है यहाँ पे, यह है -1, यह है 0, ये बच्चों है 6, इधर देखेंगे तो है 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे आया -2 और बच्चों प्लस आया 9 और बच्चों ये आया 0 प्लस 2 प्लस 12, ये देखिए इस तरीके से आया। अब बच्चों आया 0 प्लस 0 प्लस 0, देखिए पूरा का पूरा 0 आ गया। और बच्चों यहाँ पे आया 0 -1 प्लस 0 और आया 0 प्लस 1 प्लस 0, ये देखिए क्या हुआ, ये हुआ -1 प्लस 0 प्लस 0 और ये आया 1 प्लस, और ये माइनस आ रहा है तो माइनस डायरेक्टली लिखते हैं -1 और बच्चों ये आ गया हमारे पास 0, ठीक है। अब देखिए ये आया 0 और ये आया बच्चों +1 और +0, देखिए इस तरीके से ये हमारा जो है एक पूरा का पूरा जो है सिस्टम आ गया। अब बच्चे जो आ रहा है देखिए यहाँ पे बच्चों, इसमें आ रहा है 5, ये आ रहा है 10 में से 2 गए 8, ये बच्चों आ रहा है हमारा 14 और ये बच्चों आया हमारा 0, ये बच्चों आया हमारा -1 और ये बच्चों आया 1, ये बच्चों आया -1, ये बच्चों आया हमारे पास 0 और ये बच्चों आया 1। देखिए ये इस तरीके से हमारे पास इसका प्रोडक्ट है, देखिए इस चीज का प्रोडक्ट है इन दोनों का। अब उसका निकालते हैं, देखते हैं इक्वल आता है। तो बच्चों मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ। आप अपने हाथ से इस क्वेश्चन को करिएगा जरूर, क्योंकि सिर्फ देखने से ये नहीं होने वाला, करेंगे तब होएगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हो गया। तो बच्चों इसका जो सोल्यूशन आया उसको हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए है 5 8 14 और बचा है 0 -1 1 और बच्चों ये है -1 0 और 1। देखिए ये इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब बच्चों क्या है कि हम इसका दूसरे का प्रोडक्ट करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। तो बच्चों स्टार्ट होते हैं। तो बच्चों -1 इंटू 1, तो देखिए बच्चों हमने लिखा -1 इंटू 1, बच्चों 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 और प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, ये आ गया। अब बच्चों -1 इंटू 2, ठीक है, प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, ये आ गया। और बच्चों है -1 इंटू 3, ठीक है, प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। और बच्चों यह है 0 इंटू 1 0 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है। और प्लस बच्चों आ रहा है हमारे पास 1 इंटू 1 1 इंटू 1, यहां पे देखिए क्या हुआ। अब आया 0 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1 और प्लस आया है 1 इंटू 1। अब बच्चों इसका ऐसे होगा, तो बच्चों आएगा 0 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 0 प्लस बच्चों आया है हमारा 1 इंटू 0, देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब बच्चों इसको करेंगे तो 2 इंटू 1, ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस
4 × 1, ये देखिए इस तरीके से आया। और बचा है 2 × 2, 2 × 2 प्लस 3 × 1, 3 × 1 प्लस 4 × 1। ठीक है, अब बच्चों 2 × 3, 2 × 3 प्लस 3 × 0, 3 × 0 प्लस 4 × 0। ये देखिए इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब बच्चों यहां पर देखिए क्या आया, यह है -1, ठीक है, प्लस 0 प्लस 0, और यह है -2 प्लस 1 प्लस 0, और बच्चों यह है -3 प्लस 0 प्लस 0, इस तरीके से आया। ये बच्चों है 0 प्लस 0 प्लस 1, और बचा है 0, ठीक है, -1 और प्लस 1, और ये आ गया 0, ठीक है, प्लस 0 प्लस 0, और बच्चों है 2 प्लस 0 प्लस 4, और ये 4 प्लस 3 प्लस 4, और 6 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये हमारे पास आ गया बच्चों। अब हम इसको फाइनली लिखते हैं, तो देखिएगा -1, ये आया 1, और ये आ गया -1, ये बच्चों आया -3, ये बच्चों आया 1, ये आया बच्चों हमारे पास 0, ये आया बच्चों 0, ये देखिए आया 6, ये आया बच्चों 8 3 11, और ये बच्चों आया 6। ये देखिए बच्चों इसका प्रोडक्ट आ गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये इसका इधर वाले का प्रोडक्ट आया था लेफ्ट हैंड साइड का, ये राइट हैंड साइड है, दोनों इक्वल नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से कंप्लीट हुआ। और बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड a² - 5a + 6i इफ a = दिस। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमको a दे रखा है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं a²। तो a² क्या होगा, वो बच्चों होगा 201 और 213 और 1 - 1 एंड 0। ये देखिए इस तरीके से ये हो गया। और बच्चों इसी का हम इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, होगा 201, होगा 213 और होगा 1 - 1 एंड 0। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा आया। ठीक है, अब बच्चों हम इसका इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो a² आ जाएगा। तो बच्चों चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ गया हमारा 2 × 2, ठीक है, ये आ गया 2 × 2 प्लस 0 × 2, ठीक है, प्लस 1 × 1, ठीक, ये आ गया। अब बच्चों आया ये 2 × 0 प्लस 0 × 1 प्लस 1 × -1, ये आया 2 × 1 प्लस 0 × 3 प्लस 1 × 0। ये देखिए इस तरीके से ये आ गया हमारे पास। ठीक है, संभल के करना होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होने की चांसेस बहुत रहती हैं। तो बच्चों देखिएगा 2 × 2 प्लस बच्चों 1 × 2 प्लस बच्चों 3 × 1, 3 × 1। अब बच्चों फिर इसके बाद आएगा 2 × 0 प्लस बच्चों 1 × 1 प्लस बच्चों 3 × -1, 3 × -1। अब बच्चों 2 × 1, 2 × 1 प्लस बच्चों 1 × 3, और बच्चों फिर आएगा प्लस 3 × 0। ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, अब आया 1 × 2, 1 × 2 प्लस बच्चों ये आएगा -1 × 2 और प्लस बच्चों 0 × 1, ये आ गया। अब बच्चों 1 × 0 प्लस जो है -1 × देखिए ये -1 × तो बच्चों हो गया -1 × 1 प्लस बच्चों 0 × -1, ये आ गया। अब बच्चों यहां से 1 × 1, ठीक है, 1 × 1 प्लस बच्चों -1 × 3 और प्लस बच्चों 0 × 0। ये देखिए हमारे पास आया है। ठीक है, अब बच्चों चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। यहां पे क्या आया, ये देखिए आया 4 प्लस 0 प्लस 1। यहां पे देखिए क्या आया है, ये आ रहा है 0 प्लस 0 -1। ये आ रहा है बच्चों 2 प्लस 0 प्लस 0। ये आया बच्चों 4 प्लस 2 प्लस 3। ये आया है 0 प्लस 1, ठीक है, -3 और बच्चों 2 प्लस 3 प्लस 0
और बच्चों आया 2 माइनस 2 प्लस 0 और बच्चों ये हमारे पास आया है 0, ठीक है, माइनस 1 प्लस 0 और बच्चों आया 1, ठीक है, माइनस 3 प्लस 0। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आया। इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा बच्चों, देखिए आया 5, ठीक है, फिर आया बच्चों माइनस 1, फिर आया बच्चों 2, ये बच्चों आया 9, ठीक है, ये आया बच्चों माइनस 2 और ये बच्चों आया 5, ये बच्चों आया 0, ये आया बच्चों माइनस 1 और ये बच्चों आया माइनस 2। ये बच्चों इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया a स्क्वायर, ठीक है। बड़ा ध्यान से देख लीजिए, मिस्टेक मत करिएगा, करना आपको ही है, मैं कर रहा हूं लेकिन इसके बावजूद भी आपको खुद करना है। तो बच्चों जो a स्क्वायर की वैल्यू आई वो उसको हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं। तो a स्क्वायर जो आया है वो आया बच्चों 5 माइनस 1 एंड 2 और बच्चों 9 माइनस 2 और 5 और बच्चों यहाँ पे आता है 0 माइनस 1 माइनस 2। ये देखिए a स्क्वायर हमारे पास इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब बच्चों हम इस एक्सप्रेशन का जो है फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। तो बच्चों चलिए इस एक्सप्रेशन का हम रिजल्ट निकालते हैं। तो देखिए क्या आया ये बच्चों, हमको निकालना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो a स्क्वायर हमारे पास है, a है, i हमारा नहीं है। तो बच्चों i देखिए क्या होता है, i होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और बच्चों वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। ये देखिए इस तरीके से होता है। अब बच्चों हम इसकी वैल्यूज रखे सॉल्व करते हैं। तो a स्क्वायर की जगह हम ये रखेंगे 5, ठीक है, 5 और माइनस 1 और 2 और बच्चों फिर आया 9 माइनस 2 एंड 5 और बच्चों आएगा 0 माइनस 1 माइनस 2। ये देखिए इस तरीके से ये आ गया माइनस 5। a है 2 0 1, ठीक है, a है हमारा 2 0 1 और बच्चों इसके बाद आया हमारे पास 2 1 3 और बच्चों 1 माइनस 1 और 0। ये देखिए इस तरीके से आ गया और बच्चों उसके बाद प्लस 6i, तो 6 के बाद 1 0 1, ठीक है, 1 0 0 और बच्चों 0 1 0 और बच्चों 0 0 1। ये देखिए इस तरीके से हमारे पास आई आया। बच्चों उसको सॉल्व करना और कुछ नहीं करना है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हुआ 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 और 5 और हुआ 0 माइनस 1 माइनस 2। ये देखिए बच्चों हमारे पास इस तरीके से हो गया। बच्चों यहाँ पे आएगा माइनस 5 और ये हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 10 0 5 और ये आ गया हमारे पास 10 5 और 15 और ये 5 माइनस 5 0। ये देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है। और बच्चों इसमें भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6। इस तरीके से बच्चों ये आ गया। बच्चों अब हमको कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ घटा देना है। तो चलिए करते हैं। क्या है 5, बच्चों देखिए ये है माइनस 10 और बच्चों फिर ये आ रहा है बच्चों हमारे पास प्लस 6, ठीक है, ये माइनस से ध्यान रखिएगा। बच्चों फिर आ रहा है बच्चों ये हमारे पास माइनस 1 और बच्चों माइनस 0 और बच्चों प्लस 0। ये देखिए ऐसे आ गया। फिर बच्चों ये आ रहा है हमारे पास जो लास्ट वाला एलिमेंट होएगा वो आएगा, ये आएगा 2 माइनस 0 और माइनस 0। ये आ गया। बच्चों ये आया हमारे पास 9, ठीक है, माइनस 10 और बच्चों फिर आएगा हमारे पास 0 तो प्लस 0। फिर आया बच्चों हमारे पास माइनस 2, ठीक है, माइनस 5 और बच्चों फिर हमारे पास ये आ रहा है प्लस 6, ठीक है। लास्ट में आ रहा है बच्चों हमारे पास 5 माइनस 15 और बच्चों ये आ रहा है प्लस 0। 5 माइनस 15, ठीक है, 5 माइनस 15 ये आ गया 0 इस तरीके से। अब बच्चों लास्ट में यहाँ देखिएगा 0 माइनस 5 0 माइनस 5 और प्लस 0 ये आ गया। और बच्चों यहाँ पे आएगा माइनस 1, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 5 और बच्चों ये हमारा आ रहा है माइनस 1 माइनस 5 प्लस 0। ये आ गया। ये आया बच्चों माइनस 2 और फिर इसके बाद आएगा हमारा माइनस 2 के बाद माइनस 0 और बच्चों प्लस 6। ये देखिए बच्चों हमारे पास इस तरीके से आया। अब बच्चों इसको फाइनली कैलकुलेट करके जो हम लिखेंगे वो आएगा बच्चों, देखिए आएगा 6 माइनस 1 ये आया, ठीक है बच्चों, ये आएगा माइनस 1, ठीक।
ये बच्चों आ रहा है -3। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1, इसको सॉल्व करेंगे ये भी -1 आएगा बच्चों, और इसमें से 5 - 10 तो -10 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पर देखिए -5। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए आएगा 4। ठीक है, और यहाँ पे आएगा हमारा 4 इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए हमारा फाइनल आंसर है। बहुत संभल के कीजिएगा बच्चों, गलती होने के चांसेस इसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा। देखिए ये 1 आएगा, 11 में से 10 गया तो 1 आएगा, ये 1 आया। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा हुआ फाइनल आंसर। ठीक है, फाइनल आंसर हुआ बच्चों। अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए एक मैट्रिक्स दे रखा है और हमको प्रूफ करना है a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो देखिए बच्चों किस तरीके से ये होगा। ठीक है, यहां पर बच्चों सबसे पहले हमको a³ a² निकालना होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं a² क्या होगा 102 और 021 और 203 का, इसी से हमारा होगा मल्टीप्लीकेशन। तो बच्चों हो गया 102। ठीक है, 102 और 021 और 203। ये देखिए बच्चों इस तरीके से ये होता है। अब बच्चों देखिए 1 × 1 1 × 1 0 × 0 प्लस 0 × 0 प्लस 2 × 2 प्लस 2 × 2। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे तो 1 दूसरा एलिमेंट आएगा हमारा 1 × 0 प्लस 0 × 2 प्लस बच्चों 2 × 0 ये हो गया। और बच्चों 1 × 2 1 × 2 प्लस 0 × 1 0 × 1 प्लस 2 × 3 प्लस 2 × 3। ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों सेकंड रो निकालेंगे इसके, तो 0 × 1 ठीक है प्लस बच्चों 2 × 0 2 × 0 प्लस बच्चों 1 × 2 ये आ गया। अब बच्चों 0 × 0 प्लस 2 × 2 ठीक है 2 × 2 प्लस बच्चों 1 × 0 ये आएगा 0 × 2 0 × 2 प्लस 2 × 1 प्लस 2 × 1 प्लस 1 × 3 प्लस 1 × 3। ये देखिए हमारे पास ऐसे आ गया। और बच्चों इसके बाद आएगा 2 × 1 2 × 1 प्लस 0 × 2 0 प्लस 2 × 1 और प्लस 0 × 0 0 × 0 प्लस 0 × 2 प्लस ये 3 × 2 ये आएगा 3 × 2। अब बचोगा 2 × 0 2 × 0 प्लस 0 × 2 0 × 2 प्लस 3 × 0 3 × 0। अब बचवाएगा 2 × 2 2 × 2 प्लस 0 × 1 0 × 1 प्लस 3 × 3 3 × 3। ये आया इस तरीके से और ये यहाँ पे आया। तो बच्चों ये क्या हुआ, ये हो गया 1 प्लस 0 प्लस 4 और बच्चों आया ये 0 प्लस 0 प्लस 0। यहाँ पे आया बच्चों 2 प्लस 0 प्लस 6 फिर आया 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0। यह है बच्चों 0 प्लस 2 प्लस 3। बच्चों ये है 2 प्लस 0 प्लस 6 और ये है हमारे पास 0 प्लस 0 प्लस 0 और यहाँ पे बच्चों आ रहा है 4 प्लस 0 प्लस 9। ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब बच्चों इसको जब हम नोट करके फाइनल रिजल्ट इसका निकालेंगे तो बच्चों आ रहे हैं 5 0 और बच्चों इधर आया 8 और बच्चों आ रहा है 2 ठीक है फिर आया 4 और फिर बच्चों आ रहा है 5 ठीक बच्चों आएगा 8 ठीक है फिर आएगा 0 और फिर आ रहा है बच्चों हमारे पास 13। ठीक है, ये हमारे पास देखिए क्या आया, ये हमारे पास आ गया जो है a²।
तो जरा आप ए स्क्वायर को यहां नोट कर लीजिए इस तरीके से, ए स्क्वायर इजकल टू 508 2 4 5 और बच्चों 8 0 13। ये बच्चों देखिए हमारे पास आ गया जो है ए स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों हम इसी ए स्क्वायर के हेल्प से अब हम निकालेंगे ए क्यूब। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हम क्या निकालेंगे, ए क्यूब। तो चलिए अब हम निकालते हैं ए क्यूब। ए क्यूब में भी इतना ही लंबा कैलकुलेशन होगा हमारा। तो चलिए बच्चों अब निकालते हैं हम ए क्यूब। तो ए क्यूब हमारा क्या होगा, ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर इंटू ए। ये आ गया बच्चों इस तरीके से। ठीक, अब बच्चों चलिए ये आ गया, ये आ गया 5 0 8 2 4 5 और बच्चों 8 0 13। ये हो गया। अब ए बच्चों ये है तो हम लिखेंगे 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। ये देखिए बच्चों इस तरीके से किया गया। अब बच्चों क्या हुआ, 5 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, ठीक है, प्लस 8 इंटू 2, ये आ गया। देखिए ऐसे करके ऐसे किया। अब बच्चों इसके साथ इसके क्या करेंगे, तो आएगा 5 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 0। देखिए हमारे पास आ गया 5 इंटू 0 0 इंटू 2 8 इंटू 0। और बच्चों लास्ट एलिमेंट आएगा हमारा 5 इंटू 2 प्लस बच्चों 0 इंटू 1 और प्लस बच्चों आ रहा है हमारे पास 13 इंटू 2 13 इंटू 3। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। बच्चों आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग साथ में करते चलिए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 13 इंटू 3। ये हमारे पास आया नहीं, 8 इंटू 3 आएगा, 8 इंटू 3 13 ही। यह 5 इंटू 0 0 इंटू 1 5 इंटू 2 0 इंटू 2 और 13 नहीं, ये आएगा बच्चों हमारे पास 5 इंटू 2 प्लस बच्चों 0 इंटू 1 0 इंटू 1 प्लस बच्चों 8 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 3। ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों इसको करेंगे तो आएगा 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 प्लस बच्चों आएगा 5 इंटू 2 इंटू 1 4 इंटू 0। फाइव इंटू टू प्लस 0 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 3। ये आ गया बच्चों। इसके बाद बच्चों इसका हम मल्टीप्लीकेशन, अब ये कंप्लीट हो गया। अब बच्चों इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0। देखिए ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे तो बच्चों आएगा 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2 प्लस बच्चों 5 इंटू 0। ये आ गया। और बच्चों फिर इधर चलेगा, ये आएगा 2 इंटू 2 प्लस बच्चों 4 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 1 प्लस बच्चों 5 इंटू 3 ये देखिए हमारे पास आ गया। अब बच्चों हम करेंगे 8 इंटू 1, तो हो गया 8 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस बच्चों 13 इंटू 2। ये आ गया। अब बच्चों इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होगा तो बच्चों 8 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 13 इंटू 0। ये आ गया बच्चों। अब है 8 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 13 इंटू 3। ये देखिए इस तरीके से हमारे पास आ गया। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमारे पास आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, फाइनल रिजल्ट निकालते हैं इसका। तो बच्चों देखिए आ गया 5 प्लस 0 प्लस 16, ये आया। और बच्चों आया 0 प्लस 0 प्लस 0 और बच्चों आया 10 प्लस 0 प्लस 24। ये बच्चों आया 2 प्लस 0 प्लस 10
प्लस 0 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 15 या बच्चों यह 8 प्लस 0 प्लस 26 और बच्चों ये आया हमारे पास। इसके बाद ये वाला आएगा तो 0 प्लस 0 प्लस 0 और बच्चों यहाँ पे आ रहा है हमारा 16 प्लस 0 प्लस 39। ये देखिए हमारे पास निकल के आया। और बच्चों अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करने पे जो आ रहा है वो हम लिखते हैं डायरेक्टली। तो बच्चों देखिए हमारे पास जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है ये आया 21, ये आया हमारे पास 21 0 और ये बच्चों आया 34, ठीक है। और बच्चों आया हमारे पास 12 और ये आया बच्चों हमारे पास 8 और बच्चों ये आया हमारे पास 8 23 और बच्चों ये आया हमारे पास 34, ठीक है, प्लस 0 प्लस 55। देखिए ये हमारे पास इस तरीके से आया है। ये आया हमारे पास a क्यूब। तो a क्यूब को बच्चों हम यहां नोट कर देते हैं। a क्यूब इजकल टू 21 0 34 12 8 23 और बच्चों 34 0 55। ये बच्चों देखिए हमारे पास a क्यूब आ गया। अब बच्चों ये वैल्यू हम जो है इसमें यहाँ पुट करते हैं और देखिए हमारा क्या रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम इसका उतारते हैं LHS और फिर बच्चों इसके बाद इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये वाला a जो है इसको भी हम यहाँ नोट कर देते हैं। तो देखिए क्या हुआ, ये हो गया a इजकल टू 102 और बच्चों आ रहा है 021 और ये है बच्चों हमारा 203। ये देखिए बच्चों इस तरीके से ये आ गया हमारा। ठीक है, अब बच्चों इसको हम यहाँ इरेज कर रहे हैं, हमको स्पेस चाहिए थोड़ा सा। तो बच्चों ये देखिए हमारे पास हो गया। हमको क्या करना है बच्चों, इसमें जो है पुट करना है। तो बच्चों LHS देखिए हमारा क्या है, वो है a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a और बच्चों प्लस 2i इजकल टू 0। ये हमें प्रूव करना है। 0 आएगा नहीं आएगा देखते हैं। तो बच्चों a क्यूब ये आया है हमारे पास, ये लिखा है 21, ठीक है, 0 34 और बच्चों है हमारा 12 8 और बच्चों 23 और बच्चों फिर है हमारा 34 0 55। ये देखिए बच्चों हमारे पास इस तरीके से आ गया माइनस 6 a स्क्वायर 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ये देखिए ये आ गया इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब बच्चों a हमारा ये है, हम इसको यहां से मिटा रहे हैं बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, जो a है हमारा, ठीक है, जो a है हमारा वो नीचे लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे है प्लस 7a, तो 7a की जगह लिखते हैं हम 102 और बच्चों है 021 और बच्चों है 203। ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। और बच्चों क्या है, प्लस 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये देखिए बच्चों हमने पूरी तरीके से इसको यहाँ पे इस तरीके से पुट कर दिया। ठीक है, बाकी सब मैं बिगाड़ रहा हूं क्योंकि हमको चाहिए स्पेस अपना काम करने के लिए। बच्चों ये देखिए ये हमारे पास पूरा इसका जो है स्ट्रक्चर आ गया। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे 21, ठीक है, 21 और फिर लिखेंगे 0, फिर है 34, फिर है 12, फिर है 8 23 34 0 55। ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। माइनस इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा बच्चों 30, फिर 0, फिर होगा 6 48, ये आ गया इस तरीके से। और बच्चों ये आया हमारे पास 12 और बच्चों ये आया 24 और बच्चों ये आया 30। ठीक है, 6 8 48 और बच्चों 0 और 13 6 78 78। ये हो गया बच्चों, ये देखिए बच्चों इस तरीके से आ गया। ठीक है, इसमें करेंगे तो बचेगा 7 0 14 और बच्चों ये आ गया हमारा 0, ठीक है, 14 और बच्चों 7 और बच्चों ये 14 0 और 21। ठीक है, ये देखिए बीच में प्लस है, यहाँ माइनस है। अब बच्चों यहाँ आएगा 2 0 0 0
2.20002। ये देखिए इस तरीके से ये आ गया हमारा। ठीक है, अब बच्चों इसको जोड़ना घटाना है तो कुछ नहीं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लिखेंगे 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2। ये देखिए पहला एलिमेंट आ गया, इसको आप एडजस्ट करते देखिए, अभी देखिए करते जाएंगे। फिर बच्चों सेकंड एलिमेंट आएगा 0, ठीक है, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों लास्ट एलिमेंट आएगा हमारे पास 34 माइनस 48, ठीक है, प्लस 14 प्लस 0। देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों यहाँ लिखेंगे 12, ठीक है, 12 प्लस 12 नहीं 12 माइनस 12, और बच्चों फिर आएगा हमारा 0 और प्लस 0। फिर बच्चों यहाँ पे आएगा 8 माइनस 24 और प्लस 14 प्लस 2। ये देखिए इस तरीके से आ रहा है हमारे पास 8 प्लस जो है ये और प्लस वो, ठीक है। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये लास्ट वाला एलिमेंट आएगा 23, ठीक है, 23 क्या हुआ ये 23 और प्लस ये 23 और प्लस 30, 23 माइनस 30, और बच्चों प्लस 7 और प्लस 0। ये देखिए आ गया ऐसे। इसमें लिखेंगे बच्चों 34, ठीक है, माइनस 48 प्लस बच्चों हमारा 14 और प्लस 0। ये देखिए आ रहा है ऐसे। सेकंड एलिमेंट है 0 प्लस 0, ठीक है, प्लस 0 और प्लस 0, ये आ गया। अब बच्चों इसमें आ रहा है देखिए आया 55 माइनस 78, ठीक है, और बच्चों प्लस 21 और बच्चों प्लस 2। ये देखिए हमारे पास आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए ध्यान से देखिएगा 21 और ये हो गया 30 माइनस 30 0, ये 0 ऑलरेडी है बच्चों। ये देखिए इसको जोड़ेंगे ये 0 बच्चों, यहाँ 12 माइनस 12 0, यहाँ देखिए 24 और ये बच्चों प्लस 24 माइनस 24 0। बच्चों यहाँ पर देखिए 23 एंड 7 0, और बच्चों यहाँ पर देखिए ये 0, ये 0 है ऑलरेडी, और बच्चों यहाँ पर देखिए 3 और ये 0, तो कुल मिला करके ये ओवरऑल आ रहा है 0, ठीक है। इसका एलिमेंट हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये हमारा 0, और यही हमको प्रूव करना था कि ये बराबर हमारा 0 है। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। इस क्वेश्चन में दे रखा है इफ a इक्वल टू दिस एंड i इक्वल टू दिस फाइंड k सो दैट a स्क्वायर इक्वल टू ka माइनस 21। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको a स्क्वायर निकालना होगा। तो हम a स्क्वायर निकालते हैं तो a स्क्वायर होगा a इंटू ए। तो a की वैल्यू है 3 माइनस 2 और बच्चों 4 माइनस 2। देखिए इस तरीके से हमारे पास ये a की वैल्यू आई। और बच्चों दूसरा a यही है तो बच्चों 3 माइनस 2 और बच्चों 4 और माइनस 2। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 माइनस 8 और बच्चों 3 इंटू माइनस 2 तो हो गया माइनस 6 और माइनस 4 इंटू माइनस 4 प्लस 4। ये देखिए आ गया ऐसे। 4 इंटू 3 आ गया 12 और 4 इंटू 4 नहीं माइनस 2 इंटू 4 ये हो गया बच्चों माइनस 8। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए 4 इंटू माइनस 2 यह है माइनस 2 और बच्चों ये आएगा हमारा 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4। ये देखिए इस तरीके से हमको ये मिला। और बच्चों जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने पे क्या आता है, ये आता है 1, ये आता है माइनस 2, ये आता है 4 और बच्चों ये आता है माइनस 4। तो बच्चों ये हमारा क्या है, ये बच्चों हमारा ए स्क्वायर है। तो बच्चों इस ए स्क्वायर को आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो ए स्क्वायर हो गया हमारा 1 माइनस 2 और 4 और माइनस 4। इस तरीके से बच्चों हमारा ए स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इस ए स्क्वायर और इसको बच्चों हम सब इस इक्वेशन में दी गई इक्वेशन में पुट करके वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ए स्क्वायर की वैल्यू आई है 1 माइनस 2 4 एंड माइनस 4। देखिए इस तरीके से हमारे पास ए स्क्वायर आ गया है। के की वैल्यू क्या है बच्चों, के की वैल्यू कुछ नहीं है। ए हमारे पास क्या है 3 माइनस 2 4 एंड माइनस 2 इस तरीके से। ठीक है बच्चों। और बच्चों यहाँ पे आया है हमारे पास माइनस 2 1 0 0 1 ये हमारे पास ऐसे आ गया।
और बच्चों अब हम चलते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए k का अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा 3k माइनस 2k, बच्चों ये आ गया 4k और बच्चों माइनस 2k। ये देखिए इस तरीके से आ गया और बच्चों माइनस 2 0 0 एंड 2, ये बच्चों इस तरीके से हो गया। और बच्चों यहाँ पे आया, इसको करेंगे तो ये आ गया बच्चों हमारे पास, ये आया 3k माइनस 2k और बच्चों यहाँ पे आया 4k, ठीक है। और बच्चों ये है माइनस 2k और प्लस, ये माइनस है बीच में तो यहाँ भी माइनस रहेगा, तो आ गया बच्चों माइनस 2। ये बच्चों इस तरीके से आ गया, ठीक है। और इधर देखिए क्या आया, ये आया 1 माइनस 2 4 माइनस 4 और ये आ गया। अब बच्चों ये इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स में हम किसी भी एलिमेंट को कंपेयर करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो बच्चों 1 को हमने 3k माइनस 2 लिख दिया, तो क्या होगा 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 1, यानी बच्चों क्या हुआ 3k इज इक्वल टू बच्चों 3, यानी k की वैल्यू आ गई 1, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आ गए बच्चों, आप किसी को भी कंपेयर कर लीजिए, इसको करेंगे तो भी बनाएगा, इसको करेंगे तो भी बनाएगा, हर तरीके से ये 1 ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो हमारी k की वैल्यू हुई 1 और इस तरीके से बच्चों हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं अगला क्वेश्चन, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में दिया है इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 शो दैट I प्लस A इज इक्वल टू I माइनस A कॉस अल्फा और दिस वन, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, वो होता है बच्चों 1 0 0 1, ये ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो बच्चों हम सबसे पहले LHS लेते हैं, LHS है हमारा I प्लस A, तो I क्या हो गया 1 0 0 1 इस तरीके से। और बच्चों यहाँ पर A हमारा क्या है, A ये है, वो है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और बच्चों ये आया 10 अल्फा बाई 2 और 0 और बच्चों इसके बाद यहाँ पर ये इस तरीके से आ गया, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये हमारा क्या आ रहा है, इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1 में 0 जुड़ेगा, ये आया माइनस 10 अल्फा बाई 2 और ये आया 10 अल्फा बाई 2 और बच्चों 1, ठीक है। ये देखिए ये इस तरीके से आ गया। तो बच्चों हमारा I प्लस ए आया, उसको हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो बच्चों आया I प्लस ए इज इक्वल टू 1 10 अल्फा बाई 2 और बच्चों माइनस 10 अल्फा बाई 2 है, और ये आया बच्चों 10 अल्फा बाई 2 और 1। देखिए इस तरीके से ये हमको फाइंड आउट हुआ, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों हम इसका जो है लेते हैं LHS, ठीक है, राइट हैंड साइड, सॉरी ये वाला लेते हैं राइट हैंड साइड। तो बच्चों इसको बड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि यहां से जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है इजी और थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी हमारी। तो बच्चों हम सबसे पहले ये लिखते हैं, ये देखिए वो I माइनस ए, ये ऐसे आ गया। और बच्चों ये आ रहा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और बच्चों कॉस अल्फा, ये बच्चों इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। अब बच्चों जो कर रहे हैं इसको ध्यान से देखिएगा। बच्चों देखिए दो काम हम यहाँ करेंगे। एक तो देखिए बच्चों एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, वो होता है कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये फार्मूला होता है बच्चों। और एक फार्मूला साइन अल्फा के लिए होता है, वो बच्चों होता है बराबर 2 टेन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। बच्चों ये देखिए ये हमारे पास इस तरीके से ये आ गया। अब बच्चों देखिए इसके बाद क्या करना है हमको, एक चीज एजम्पशन और लेंगे कि बच्चों जहां जहां टेन अल्फा बाई 2 है वहां हम एक्स रखेंगे थोड़े समय के बाद, ठीक है। तो बच्चों ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब बच्चों देखिए आई क्या है, आई है हमारे पास 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया बच्चों। माइनस ए क्या है, ए है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 और 0, देखिए इस तरीके से, ठीक है। और बच्चों इसके मल्टीप्लीकेशन में हमारा ये बच्चों अलग आ रहा है ऐसे, और इसके मल्टीप्लीकेशन में हमारा आ रहा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और बच्चों आ रहा है साइन अल्फा और बच्चों कॉस अल्फा। देखिए ये हमारे पास इस तरीके से आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम इससे निपटते हैं। तो बच्चों जब हम इसको करेंगे तो ये देखिए आ जाएगा 1 10 अल्फा, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस 10 अल्फा बाई 2 और बच्चों 0। देखिए ये हमारे पास ऐसे आएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों हमने कॉस अल्फा और साइन अल्फा की जगह
ये रख देना है। तो बच्चों देखिए हमारे पास जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये आ गया। और बच्चों यहाँ माइनस है, माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये आ गया। और बच्चों नीचे साइन अल्फा आ जाएगा, ये आएगा 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। और ये कॉस की जगह ये आएगा तो आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। बच्चों ये देखिए ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये बच्चों इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब बच्चों मैंने देखिए ये कॉस अल्फा साइन अल्फा की जगह हमने ये चीज रख दी। और बच्चों उसके बाद मैंने कहा था कि जहां जहां tan अल्फा बाई 2 है वहां x रखेंगे। ये बच्चों हम इसीलिए रख रहे हैं ताकि क्वेश्चन में हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक होने की चांसेस कम हो जाए, अपनी सहूलियत के लिए लग रहा है। तो बच्चों देखिए क्या होता है, मैं ऊपर का इतना पोर्शन जो है इरेज कर रहा हूं, उसको नोट कर लीजिएगा आप, या फिर वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। ठीक बच्चों, यहां पर देखिए क्या होता है कि हमने यहाँ पे अपने हिसाब से इसको लिख दिया tan अल्फा बाई 2 की जगह x, सब जगह हमने ऐसा देखिए कर दिया। ठीक है, यहां पर देखिए क्या हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और बच्चों ये हो गया माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और बच्चों ये हो गया हमारा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से ये हमारे पास ऐसे हो गया। ठीक है, अब बच्चों मैं इसको बिगाड़ रहा हूं, आप नोट करिएगा और बाद में वीडियो देखने के बाद या वीडियो के साथ साथ भी इस क्वेश्चन को करिएगा, क्योंकि अगर आपको जेई वगैरह देना है तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन से डील करना पड़ेगा। अब बच्चों देखिए क्या होता है, अब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन में इसका इससे मल्टीप्लीकेशन होगा तो 1 का इससे हुआ तो बच्चा हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों इसका इससे गुणा होगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब बच्चों इसका इधर गुणा होगा तो देखिए क्या हो गया माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। और बच्चों x का इससे गुणा होगा तो प्लस x 1 माइनस x, ठीक है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि ये देखिए माइनस एक्स का मल्टीप्लीकेशन इससे होगा तो माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। और बच्चों यहाँ पे आएगा बच्चों इसके बाद यहाँ पे आएगा प्लस, ठीक है, 1 का मल्टीप्लीकेशन इससे होगा तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों अब इस माइनस एक्स का इससे मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये जाएगा प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और बच्चों माइनस का इससे गुणा होगा तो प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स आएगा। बच्चों मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि बहुत संभल के करिएगा क्योंकि मिस्टेक कहीं पर भी हो सकती है कैलकुलेशन में। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम इसको जोड़ेंगे तो ये देखिए हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है माइनस 2x, ठीक है बच्चों, प्लस x, ठीक, और माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इस तरीके से आ गया। यहाँ पे देखिए क्या आएगा, ये आएगा माइनस एक्स और बच्चों प्लस एक्स क्यूब। और बच्चों यहाँ पे आ रहा है प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए क्या होगा, फिर इसको करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक एक चीज एक एक स्टेप को आप बहुत ही ज्यादा संभल के करेंगे। ठीक है, एक एक चीज एक एक स्टेप को आप बहुत ज्यादा संभल के करेंगे। देखिए ये स्टेप था, फिर ये था, फिर ये था, इसमें हमने मल्टीप्लीकेशन किया, नीचे आ गया। अब बच्चों मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक, इसको बच्चों मैं इरेज कर रहा हूं। और अब बच्चों जरा संभल के यहाँ से देखिए बच्चों, अब यहाँ से चलेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो बच्चों ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये आ गया इस तरीके से। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये हो गया तो यार है माइनस एक्स और माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस एक्स और माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ठीक, अब बच्चों ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पे देखिए इससे करेंगे तो यार है एक्स क्यूब प्लस एक्स अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर जो आ रहा है वो आ रहा है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स। ठीक है, देखिए इसको हमने सॉल्व करके यहां लिख दिया, और बच्चों यहां पर हमने बना दिया इसका जो है मैट्रिक्स। ठीक, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब फाइनल रिजल्ट के करीब हम पहुंचने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पे क्या होता है, फिर से लिखते हैं। देखिए ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हमने ऐसे लिख दिया। यहां पे देखिए क्या होगा, यहां माइनस एक्स कॉमन, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, यहां पे देखिए एक्स कॉमन, तो ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे आ गया। और बच्चों यहां पे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ऐसे यहां पर हमको ये प्राप्त हुआ। ठीक है, ये देख लीजिए इस तरीके से। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमारा कट गया, ये हमारा कट गया, ये बच्चों हमारा कट गया, और ये भी हमारा कट गया। बचा क्या वो लिखते हैं, देखिए 1 बचा, माइनस एक्स बचा, एक्स बचा, और बच्चों 1 बचा। ये देखिए आया, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। बच्चों हमने क्या किया था, कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने tan अल्फा बाई 2 को x मान लिया था। अब बच्चों उसी x को हम tan अल्फा बाई 2 लिख देते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस tan अल्फा बाई 2। ठीक है, अब बच्चों यहाँ आ गया tan अल्फा बाई 2 और इधर आ गया 1। तो बच्चों इस तरीके से ये देखिए हमारा हमको सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, ये बच्चों क्या आया, ये इसको सॉल्व किया था इधर वाला। ठीक है, और ये बच्चों इसके बराबर आना चाहिए। तो बच्चों ये देखिए ये हमारा ये लिखा हुआ है 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 दिस, और बच्चों इसकी सोल्यूशन ये आया है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारा बिल्कुल परफेक्टली सही है। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कंप्लीट हुआ। और बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, और ये क्वेश्चन है हमारा यूज ऑफ मैट्रिक्स के कंसेप्ट पे। बच्चों मैंने जब स्टार्टिंग में आपको पिछले वीडियो में मैट्रिक्स का कंसेप्ट समझाया था, तो एक बात कही थी कि इसका यूज बहुत होता है। कैसे यूज होता है वो बच्चों इस क्वेश्चन में और अगले क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा। बच्चों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ए ट्रस्ट हैड फंड ऑफ रुपीज दिस 30,000 that must be invested in the 2 different types of the bond. The first bond pays rupees 5% interest per year and second bond pays rupees 7% per year. Using matrix application, determine how to divide rupees 30,000 among the 2 types of the bond if the trust fund must obtain an annual total interest of A 1800 to 2000. कह क्या रहा है बच्चों कि हमारे पास जो है एक जो है वो ट्रस्ट है जिसके पास बच्चों फंड है रुपीज 30,000 का फंड है। ठीक है, और बच्चों ये क्या करता है, इसके पास ऑप्शन है 2 बॉन्ड में इंटरेस्ट करने के लिए। एक बॉन्ड एनुअल रिटर्न देता है 5% का, दूसरा बॉन्ड हमको रिटर्न देता है बच्चों 7% का। तो बच्चों हमको अगर साल में इतना पैसा प्राप्त होता है, मतलब इतना 1800 का जो रिटर्न मिलता है, तो बच्चों हमको बताना है कि इसमें और इसमें कितना कितना पैसा जो है इन्वेस्ट हुआ, और जब 2000 का मिलता है तो इसमें और इसमें कितना कितना इंटरेस्ट हमारा इन्वेस्ट हुआ बॉन्ड 1 में। अब बच्चों हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि हमारा जो है एक्स अमाउंट हमने इसमें इन्वेस्ट किया, और बच्चों 30,000 माइनस एक्स अमाउंट हमने जो है इसमें इन्वेस्ट किया। ठीक है, अब बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है। अब बच्चों हम यहाँ पे 2 मैट्रिक्स बनाएंगे। एक मैट्रिक्स तो हम बनाएंगे जिसमें हम अमाउंट रखेंगे, और दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें हम परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रखेंगे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हमने पहला मैट्रिक्स ये बनाया अमाउंट वाला, और ये बच्चों आया एक्स, और दूसरा आया बच्चों 30,000 माइनस एक्स, ये 30,000 है। ठीक है, माइनस एक्स, ये हमारा एक मैट्रिक्स इस तरीके से हो गया। बच्चों दूसरा मैट्रिक्स है हमारा जिसमें हम इंटरेस्ट रखेंगे। तो बच्चों ये देखिए हमारा आ गया 5% का इंटरेस्ट ऐसे और 7% का इंटरेस्ट ऐसे, ये रख दिया, और जो टोटल अमाउंट हमको मिल रहा है वो मिल रहा है 1800। बच्चों देखिए यहां पर हमारा पहले बच्चों मैट्रिक्स बनाया, फिर बच्चों मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स यूज किया। इसमें मैट्रिक्स हम अपनी चॉइस के हिसाब से बना सकते हैं। कैसे, देखिए हमने 1 into 2 का बनाया और इधर 2 into 1 का बनाया, क्योंकि हमारा जो है इसी तरीके से चलता है इसका मल्टीप्लीकेशन। इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे तो आएगा बच्चों 5% ऑफ एक्स प्लस बच्चों जो है ये आएगा 7% ऑफ
30,000 माइनस एक्स, ये बच्चों इस तरीके से आ गया, और ये आएगा बच्चों हमारा 1800। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/100 इंटू एक्स प्लस 7/100 इंटू 30,000 माइनस एक्स, और बच्चों ये आ गया हमारा 1800। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास ऐसे आ गया। बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत संभाल के करिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि कंसेप्ट तो आप सही लगा देते हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो बच्चों देखिए आएगा 5x/100 प्लस बच्चों ये आ गया बच्चों 7 30,000 माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन 100, और बच्चों ये आ गया हमारा 1800। ये देखिए इस तरीके से आ गया। और बच्चों अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। बच्चों देखिए ये हमारे पास आ गया 5x प्लस 7 30,000 माइनस एक्स, और बच्चों ये आ गया बच्चों 1800 इंटू 100। देखिए 1,80,000 है, इसमें आ गया बच्चों 5x प्लस, ठीक है, 2 1 1 2 3 4 2,10,000 माइनस 7x इजक्वल टू 1,80,000। ये आ गया इस तरीके से। बच्चों ये आया माइनस 2x इजक्वल टू, ठीक है, ये आया 1,80,000 माइनस 2,10,000, ऐसे आ गया। तो बच्चों आया माइनस 2x इजक्वल टू माइनस 30,000, और बच्चों ये आ गया 2x इजक्वल टू 30,000, और बच्चों x इजक्वल टू ये आ गया बच्चों हमारे पास 15,000। ठीक है, ये आ गया। तो बच्चों क्या हुआ, इसका जो पहले वाले का आंसर आएगा बच्चों 5% वाले बॉन्ड में हमने जो है 15,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया। बच्चों टोटल अमाउंट हमारे पास था, वो बच्चों था हमारे पास 30,000, तो 7% वाले में भी 15,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ, और बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम यहाँ पे करते हैं, जब हमें 2,000 का जो है इंटरेस्ट प्राप्त होता है तो बच्चों हमारा क्या रहता है। बच्चों ऐसे ही करेंगे, और इसमें कुछ नहीं है बच्चों। तो देखिए बच्चों अब हम जो है यहां पर इस तरीके से बनाते हैं कि हमारा जो है x और 30,000 माइनस एक्स, इस तरीके से बच्चों हमने एक मैट्रिक्स बनाया, और बच्चों इसका मल्टीप्लीकेशन फिर हमने यहां पे किया इस तरीके से कि 5% और 7% दो कॉलम में, और इस बार हमको इंटरेस्ट मिल रहा है 2,000 का। ठीक है, अब बच्चों हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा, देखिए 5% ऑफ x प्लस 7% ऑफ 30,000, ठीक है, 30,000 माइनस एक्स, ठीक है, ये आ गया। और बच्चों इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 2,000। कितना आ जाएगा 2,000, ये जो आएगा हमारा ये आएगा 2,000। देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों ये आ गया 5/100 इंटू एक्स प्लस बच्चों 7/100 इंटू 30,000 माइनस एक्स, और बच्चों इक्वल टू 2,000। ये देखिए ऐसे आ गया। ठीक है, 2,000 ये आ गया। बच्चों हम यहाँ लिखेंगे 5x प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस एक्स इक्वल टू 2 लाख। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आया। बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x इक्वल टू बच्चों ये आ गया हमारे पास 2 लाख। ठीक है बच्चों, हम इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा माइनस 2x इक्वल टू 2,000। ठीक है, बिल्कुल है 2,000, 2 लाख माइनस 2,10,000। ये देखिए इस तरीके से आ गया बच्चों, माइनस 2x इक्वल टू आ गया 10,000 और x इक्वल टू आ गया 5,000। बच्चों हमने x सपोज किया था कि वो 5% में इन्वेस्ट होता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड केस में, इस वाले केस में 5% में जो अमाउंट इन्वेस्ट हुआ वो 5,000 हुआ। ठीक है बच्चों, और बच्चों जो 7% में इन्वेस्ट हुआ वो बच्चों 25,000 हुआ। ये बच्चों हमारा इसका आंसर है, और ये यूज ऑफ मैट्रिक्स का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, और ये भी यूज ऑफ मैट्रिक्स के कंसेप्ट पे है। क्वेश्चन क्या है देखिए, द बुक्स ऑफ द पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक बुक्स।
Their selling price are 80 rupees, 60 rupees and 40 rupees each. Find the total amount of the bookshop will receive from selling all the books using the matrix algebra. बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास देखिए फिजिक्स की बुक है। सबसे पहले देखिए क्या है, केमिस्ट्री की बुक। केमिस्ट्री की जो बुक है वो बच्चों 10 डजन है, ठीक है, 10 डजन है बच्चों। और देखिए क्या हुआ यहाँ पर जो है, यानी कि 10 into 12 है इनकी संख्या बच्चों। फिर उसके बाद आता है फिजिक्स, तो फिजिक्स की जो बुक है वो है बच्चों 8 डजन, ठीक है, यानी कि 8 into 12 है। और बच्चों इकोनॉमिक्स की जो बुक है वो बच्चों 10 डजन है, यानी 10 into 12 हमारे पास इतनी बुक्स है, 10 डजन है, यानी है हमारा 10 into 12, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमको यहाँ पे कॉस्ट दे रखी है हर एक बुक की। तो बच्चों केमिस्ट्री की बुक की जो कॉस्ट है वो है ₹80, ठीक है बच्चों। फिजिक्स वाले की जो है वो है बच्चों ₹60 और इसकी है बच्चों ₹40। तो वो बच्चों इस तरीके से हमारा जो है कॉस्ट हमको दे रखा है। तो बच्चों हमको ये निकालना है कि अगर हमारी सारी बुक्स बिक गई तो बच्चों बुक शॉप को कितना अमाउंट रिसीव होगा। तो बच्चों सिंपल सी बात है, मैट्रिक्स का यूज करके करेंगे। तो बच्चों एक मैट्रिक्स हमारी बनेगी, वो देखिए हमारा पहला आएगा 10 into 12, ये हमारे बच्चों हो गया। दूसरा आया 8 into 12 और बच्चों फिर आया हमारे पास जो है 10 into 12। देखिए इस तरीके से हमारा एक मैट्रिक्स बना जिसमें बच्चों हमारे नंबर ऑफ बुक्स हो गए। ये बच्चों केमिस्ट्री की, ये फिजिक्स की और इकोनॉमिक्स की। अब बच्चों हम इस फॉर्म में बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे इसका रेट। तो देखिए इसका है 80 रुपीज, इसका है 60 रुपीज और इसका है 40 रुपीज। ऐसा क्यों लिखा बच्चों, ये 1 into 3 का हमारे पास हुआ ऑर्डर, और बच्चों ये हमारा हुआ 3 into 1 का, 3 into 1 बच्चों। अगर ये हमारे पास ऐसे तभी मल्टीप्लीकेशन होगा और ये हमको फाइंड आउट होगा। तो बच्चों अब हम इसका करते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में देखिए हमारे पास क्या आएगा बच्चों, हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले इसमें से 12 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए हमने 12 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आया 10, 8 और 10। देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारे पास 12 बाहर आ गया बच्चों। देखिए क्या हुआ 10 into 80, ठीक है, प्लस बच्चों 8 into 60 और बच्चों प्लस बच्चों ये आया हमारे पास, ये आया बच्चों 10 into 40। ये बच्चों हमारे पास इसकी जो है आ गई वैल्यू। बच्चों देखिए क्या हुआ, हमने इसको लिखा 800 प्लस बच्चों 480 प्लस 400, ये आया ऐसे, और 12 लिखा इधर बच्चों, 12 इधर आया, इसको जोड़ा बच्चों हमने तो 12 और 1680 ये आ गया ऐसे, और इसकी टोटल कीमत आएगी 20,160 रुपीज। बच्चों यही इसका आंसर है, इतना ही अमाउंट रिसीव होगा। बच्चों मैट्रिक्स यूज करने से बच्चों हमारा कैलकुलेशन बहुत रिड्यूस हो गई और आसानी से हमने निकाल लिया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 और 22 दोनों इसी में है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या है क्वेश्चन है, एज्यूम x, y, z, w and p आर मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 2 cross n this and this respectively. Choose the correct answer in the exercise 21 and 22. ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी है हम उसको नोट करते हैं, फिर आगे करेंगे। बच्चों हमारे पास मैट्रिसेस हैं x, y, z, w एंड p। तो बच्चों हमने क्या किया, यहाँ नोट किया x, y, z, w एंड p। इस तरीके से बच्चों हमारे पास है। और बच्चों यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर इनका जो ऑर्डर है वो दिया हुआ है। तो बच्चों x का ऑर्डर है 2 cross n, बच्चों इसका है वो है 3 cross k, और बच्चों z का ऑर्डर है 2 cross p, ठीक है, और बच्चों w का ऑर्डर है n cross 3, और बच्चों हमारा जो है यहाँ पे जो ऑर्डर है किसका बच्चों p का, वो है बच्चों हमारा p cross k। ठीक है बच्चों, ऑर्डर आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, द रिस्ट्रिक्शन और एन के एंड पी सो दैट द पी वाई एंड डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए क्या हुआ कि हमने जो है इन सारे मैट्रिसेस को जोड़ के और मल्टीप्लाई करके एक जो है इस तरीके से पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई का जो है हमने बनाया एक जो है मैट्रिक्स। तो बच्चों देखिए इसमें मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन होगा या नहीं होगा ये इसका ऑर्डर डिसाइड करेगा। तो P का ऑर्डर देखिए क्या है, P का ऑर्डर है P क्रॉस के,
P क्रॉस K, और बच्चों हमारा Y का ऑर्डर है 3 क्रॉस K। तो बच्चों ये हो गया। अब बच्चों यहां पर देखिए W का जो ऑर्डर है वो है N क्रॉस 3 और Y का जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस K। बच्चों ये कहा। अब बच्चों देखिए क्या होता है कि अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तभी मल्टीप्लाई होंगे जब ये हमारा बराबर होगा। तो बच्चों ये बराबर है तभी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां से आ गया K इक्वल टू 3। पहली बात तो ये देख लीजिए। और बच्चों यहां पर आ गया तो बच्चों इसका ऑर्डर होगा N क्रॉस K। ठीक है बच्चों, N क्रॉस K। और बच्चों यहां पर जो हमारा जो ऑर्डर हमको मिलेगा PY का वो बच्चों होगा P क्रॉस K। तो बच्चों इसका देखिए यहाँ पे 3 चीज इंफॉर्मेशन हमको मिली कि बच्चों K इक्वल टू 3 होगा तभी ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है। बच्चों फिर जो इनका मल्टीप्लीकेशन से जो हमको मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर होगा P क्रॉस K। ठीक। और बच्चों यहां पर देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, दोनों बराबर है, हो गया। लेकिन WY का जो ऑर्डर होगा वो होगा N क्रॉस K। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो बच्चों ये ऐड तभी हो पाएंगे जब हमारा इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर बराबर होगा। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि P क्रॉस K इजकल टू N क्रॉस K है। तो यानी कि यहां से निकल के आ रहा है कि P इजकल टू N है और K इजकल टू 3 है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये हमारा डिस्ट्रिक्शन निकल के आया। ऐसा कोई ऑप्शन हो तो वो हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। और बच्चों ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है K इजकल टू 3 P इजकल टू N। ये बच्चों आ गया और ये हमारा खत्म हो गया। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम करते हैं इसका जो है सेकेंड पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है इफ N इजकल टू P देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इजकल टू दिस। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए क्या हुआ कि हमको दे रखा है कि N इजकल टू P है। ठीक है, ये दे रखा है। तो बच्चों इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो बच्चों हम इस मैट्रिक्स को लिखते हैं। सबसे पहले ये हुआ 7x माइनस 5z। ये आ गया। x देखिए क्या है, x का आ गया हमारे पास 2 क्रॉस n, ये आया। और बच्चों z का ऑर्डर है हमारा 2 क्रॉस जो है p। ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है। अब बच्चों यहां से बच्चों हमको एक बात मिल रही है कि इसमें से ये माइनस तभी होगा जब दोनों के ऑर्डर बराबर होंगे। तो बच्चों क्या हो गया कि 2 क्रॉस n इजकल टू 2 क्रॉस p होना चाहिए। तो बच्चों यहां से निकल के आ रहा है n इजकल टू p। तो बच्चों अब जो इसका ऑर्डर होगा वो या तो 2 क्रॉस n होगा या 2 क्रॉस p होगा इसमें से। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या है 2 क्रॉस n ये आया। तो बच्चों इसका आंसर होगा b। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में बच्चों। इसके साथ ही बच्चों ये काफी लंबा वीडियो हो गया आप लोगों के लिए। और बच्चों ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। और बच्चों अब हम मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.3 के साथ। और बच्चों मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। ये एक्सरसाइज देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।